आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों की जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया जाता है। कई बार हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया कि कई बार भारतीय संविधान को उधार की पोटली भी कहा जाता है। कहीं हद तक ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान सभा के जितने भी लोग थे उन लोगों ने संविधान को निर्माण करने के लिए ये कहना सही होगा कि बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ से जिस प्रकार से उन देश के लोग अपने संविधान को बनाया होगा या अपने देश को संचालन करने के लिए जिन महत्वपूर्ण नियमों का प्रयोग किया होगा उनमें से जो हमें अच्छा लगा वो हमने लिया। ठीक है, तो क्योंकि पूर्ण रूप से हमने किसी का फ़ोटोकॉपी तो किया नहीं, हमने अलग अलग देशों से चीज़ें समझी और जो हमारे हित में लगी हमने उनको उठाया। तो हम उसी से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान के अंदर किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई, क्योंकि हम अलग अलग इनको अजल पजल करके नहीं सीख सकते। तो आइए देखते हैं देश वाइज कि किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप देख रहे हैं जीके विद मयंक सर। तो आइए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे हल्का सा चर्चा कर लेते हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास अपना संविधान नहीं था। ठीक है, तो उस समय भारत का जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से संचालित की जा रही थी या किस संविधान के अंतर्गत संचालित की जा रही थी, क्योंकि उस समय भारत का संविधान तो था नहीं। तो एक 1935 का एक्ट था जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारे भारत के ऊपर शासन किया करती थी। हम उसी साथ के अंतर्गत हम लोगों ने 1947 से 50 तक को चलाया और उसके बाद फिर हमने अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपने देश को चलाना शुरू किया। तो वो जो 1935 के कुछ चीज़ें थी जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल हुई हैं, वो देखिए क्या है। वो प्रशासनिक वितरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं, जैसे प्रशासन को विभाजन किया गया अलग अलग भागों में, तो प्रशासनिक वितरण कहा जाता है इसे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को लिया गया। संघीय योजना यानी कि फेडरल प्लान को लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी जब होती है तो उस समय किन किन प्रोविजंस का प्रयोग किया जाए, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो ली गई हैं। लोक सेवा आयोग, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल में भी होती है और स्टेट में भी होती है, जिसे हम यूपीपीएससी कहते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की भी बात यहीं से ली गई है या उसका प्रावधान हमारे देश में लिया गया है, वो 1935। राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है ना, गवर्नर्स ऑफिस के बारे में भी अगर आपको जानना हो तो वो आपको यहीं से लिया गया है 1935 से। तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनाया जाता है कि फलानी चीज़ कौन सी जगह से ली गई है। ये और न्यायपालिका जो है, जुडिशरी, ये 1935 से ली गई है। ठीक है, तो इंडियन एक्ट से ये चीज़ें ली गई हैं और अंडर 1935 इनको आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो जुडिशरी है, एक गवर्नर्स ऑफिस है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविज़न है। ठीक है ना, तो ये अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, संघीय योजना भी, क्योंकि एक एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वही मेंशन किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दें, बट फिर भी अगर प्राथमिकताओं पे लेके चलेंगे तो ये अंडरलाइन किए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले में देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रीएम्बल के बारे में, तो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार जो है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार का संघीय ढांचा, ठीक है ना, ये संघीय ढांचा मतलब गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर जो है वो यहीं से लिया गया है।
इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी यहीं से है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी आपका अमेरिका से है। कानून के तहत समान सुरक्षा, ठीक, तो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सर्वोच्च सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, उनके महाभियोग और कार्यों के अध्यक्ष, यानी कि आप यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट से भी संबंधित ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। उपाध्यक्ष का पद भी आपका अमेरिका से लिया गया है, यानी कि उपाध्यक्ष इसमें आप ले सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में, ये राष्ट्रपति का पद या फिर वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में भी आपको चीज़ें अमेरिका से ही पता चलती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्र और सरकार की 3 शाखाओं न्यायिक समीक्षा के बीच शक्तियों को अलग करना, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन पावर ऑफ बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें आपकी अमेरिका से ली गई हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स अक्सर क्वेश्चंस के अंदर देखा जाता है, ठीक है। देन आपका ये जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, न्यायिक समीक्षा वाला पूछा जा सकता है। अपने आप में सब इम्पॉर्टेंट है अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो यही है। आपका ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, ये अगर आपसे पूछे तो इसका भी जो मिलता है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इनको क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में भी आप चीज़ों को देखेंगे तो आप इन्हीं में से आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये आपको देखना है। तो ब्रिटिश में सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको इम्पॉर्टेंट में आ जाता है। सरकार का संसदीय मतलब पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का विचार, आइडियल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के शासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। वक्ता की भूमि और उसकी भूमिका, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, ठीक है ना। तो स्पीकर के बारे में भी जो चीज़ें ली गई हैं, जैसे आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा में, तो वो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वहीं से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायकी प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री जो कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का विचार, आइडियल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इनको आप ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी आपका बहुत, विधायी प्रक्रिया जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने ज़्यादा ही देने का प्रयास किया है, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, आसानी से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब आइए देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया जाने वाला जो भी हमारे संविधान में तत्व हैं वो क्या क्या है। सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, अक्विस्ट फेडरल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। तो सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियाँ विभाजित की गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो आपको कनाडा से ली गई हैं। केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कनाडा से ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ये भी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एग्जाम में जरूरी है। राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करने की केंद्र को शक्ति, आपको ये पता है कि गवर्नर्स की नियुक्ति जो करता है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है।
तो केंद्र नियुक्ति करता है गवर्नर्स की, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो जो क्वेश्चंस पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आयरलैंड का संविधान क्या देता है हमारे देश को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, आपका आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, देखिए नामांकन है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो जो नॉमिनेशंस किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर लोगों का, तो ये प्रावधान आपको आयरलैंड से मिला हुआ है। आयरलैंड में के संविधान से ये बातें ली गई हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है ये भी आपका वहीं से लिया गया है। तो आयरलैंड वाले तीनों पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी संविधान की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी संविधान से हमें क्या मिला है ये हम देख लेते हैं। गणराज्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का जो हमारा है गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, तो गणतंत्र राज्य या देश जो है उसका कॉन्सेप्ट जो हमें वो फ्रेंच से मिला हुआ है। ये भी इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रस्तावना में भी मैंने आपको समझाया था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार यानी कि आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा हुई थी, तो इसलिए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ही होगा, तो वहाँ से लिया गया था। तो ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा ध्यान से एक बार पेन डाउन कर लीजिएगा और इनको एक बार देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया क्या है हमारे देश में, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से समवर्ती सूची, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समवर्ती सूची कंकरेंट रील्स जो आता है लिस्ट, वो कहाँ से आता है। देश के भीतर और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, मतलब देश के अंदर व्यापार करना है या राज्य के अंदर व्यापार करता है, उसका जो फ्रीडम मिला हुआ है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला हुआ है। संधियों को लागू करने के लिए, कानूनों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति, यहाँ तक कि सामान्य संघीय क्षेत्राधिकारी के बाहर की बात पर, ठीक है। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेटिव टू इनेक्ट लॉ, ये भी है, आप पढ़ लीजिएगा, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं नहीं मार्क करूँगा, थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम्स में छोटे लेवल के क्वेश्चंस या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। यहाँ से ये लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, मतलब ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो होता है, ये आपको जब मैं लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि वही बुलाता है। तो ये जो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट में आइए कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ये आपका हो ही गया, मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ये आई थिंक स्लाइड रिपीट हो गई, समवर्ती सूची, इसको आगे चलते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे, ये हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, वो फंडामेंटल राइट्स थे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है इसको कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो ये भी आपका यूएसएसआर से लिया गया है, सोवियत संघ कहते हैं इसे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विचार, आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रस्तावना में मैंने ये आपको समझाया था। तो ये आपका यूएसएसआर से लिया गया है। अब आइए इसी में नीचे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या देता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट का रूल है ये कहाँ से लिया गया है, तो आप देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस जो है ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है वो आपका राज्यसभा से लिया
सॉरी ये आपका यूएसएसआर से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जर्मनी के संविधान ने हमें कुछ दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। केंद्रीय आपातकाल की शक्ति, ठीक है ना, जब आपका यूनियन इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी लगती है, तो उसमें यूनियन का जो पावर होता है केंद्र सरकार का, उसका उस पावर के बारे में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निलंबित कर सकती है, यानी कि उसको कैंसिल कर सकती है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, बस इतना ध्यान रखना है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये प्रावधान हमारा जर्मनी से लिया गया है। जापान का संविधान हमें क्या देता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान हमें देता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखा कि सारे जितने भी हमने लेना था अलग अलग देशों से अपने संविधान के अंदर, हमने वही चीज़ें ली जो हमें हमारे देश को संचालन करने के लिए बहुत ही उपयोगी रही, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें जिनकी जानकारी नहीं थी या उनका उपयोग नहीं था, तो वो हमने दूसरे देशों के संविधानों को उठा के पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ उसको हम लोगों ने अपने संविधान में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंदर चीज़ों को समझ के एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको क्या किया कि हर देश से क्या क्या लिया गया है वो मैंने सारा कुछ दे दिया, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसके लिए आगे चल के मैं क्वेश्चन आंसर भी जब प्लान करूँगा तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। और अब क्या होगा कि अब कुछ नया लेकर आऊँगा, इसी से संबंधित एक और वीडियो आपको तैयार करके दे दूँगा, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी सा साउंड कर सकता है कि भाई जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिक्स में सब फिट नहीं हो सकते, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर सब कुछ नहीं दिया है। ट्रिक्स के अंदर सब कुछ फिट नहीं होगा, ट्रिक के अंदर वही चीज़ें फिट होंगी जो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमारे स्टडी मटेरियल्स के लिए, जैसा हर वीडियो में कहता हूँ, आप हमें इन पर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।